सबसे ज़्यादा मेन सवाल हमारा है कि इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से। तो सबसे पहले नाम लेते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप का, जिनका नाम आ रहा है इसके अंदर। बाकी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग। एंड सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग नहीं, एक व्लॉग भी है और ये डॉक्यूमेंट्री भी है जो कि फेमस जो आजकल चल रहा है उसके ऊपर होने वाली है। सबसे पहले लाइटिंग बताओ, बढ़िया आ रही है। तो हम लोग इसमें मेनली वैसे बात करने वाले हैं एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जो भी सब चीज़ें हैं। तो अभी उसके बारे में हम शूट करने वाले हैं। तो चलो, ये मैंने आपको पहले थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, अब हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं क्या है हमारी वीडियो में आज की। लेट्स गो। तो यस, दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एंड प्राइवेट आइलैंड्स, और एक जैसा कि पावरफुल लोग तो है ही वो लोग, और एक ऐसा आदमी जिसका नाम आज भी छुपाया और दबाया जा रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेनली जेफरी एप्स्टीन के बारे में, जो इन सब कांड के पीछे जुड़ा हुआ है और मिला हुआ है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली है फ़ोन में, तो उसके हिसाब से मैं अभी पढ़ रहा था। तो मैं आजकल जो चल रहा है उसके बारे में, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में हम देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो था कौन, हु वॉज जेफरी एप्स्टीन। और एक ये ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक आदमी की नहीं, पूरे सिस्टम के फेलियर की कहानी है ये। मतलब एक सिर्फ सिंगल बंदे के बारे में नहीं है ये, तो पूरे सिस्टम को फेल कर रखा है इसने। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वो जेफरी एप्स्टीन। तो जेफरी एप्स्टीन जो था एक फाइनेंसर था, और क्या बोलते हैं, अमेरिकन फाइनेंसर था, जो शुरुआत में एक तो टीचर था अमेरिका में, ठीक है, टीचर था। बट इसमें और मैंने इन्फॉर्मेशन देखी उसके बारे में, लेकिन बाद में उसका अचानक से ना अल्ट्रा रिच लोगों के साथ उठना बैठना हो गया था। मतलब अच्छी बातचीत हो गई थी उसकी, और वो मनी मैनेजर बन गया था अल्ट्रा रिच लोगों का, जो अमीर लोग थे। तो अभी सबसे पहले पॉइंट हमने ये कवर अप किया, ठीक है। तो उसका काम था बिलियनर्स लोगों के पैसे को मैनेज करना। वो जितने भी बिलियनर्स लोग थे उनके पैसे को मैनेज करता था, और लाइफस्टाइल जो था उसका, वो सिर्फ प्राइवेट आइलैंड्स और जेट्स में लग्जरियस लाइफ जीता था। बोलते सबसे ज़्यादा मेन सवाल हमारा है कि इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से, हाउ। तो जो एप्स्टीन जो था वो सिर्फ अमीर नहीं था, उसके पावरफुल कनेक्शंस भी थे, जैसे कि पॉलिटिशियन के साथ, बिलियनर्स के साथ, बाकी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ में, और अच्छी लाइफ जीता था वो, बहुत अमीर था वो। तो जो जैसे कि मैनेज करता था वो सबकी चीज़ें, बैंक्स वगैरह मैनेज करता था बिलियनर्स लोगों के, तो उससे वो अमीर हो चुका था। तो एप्स्टीन पर अंडर एज लड़कियों की ट्रैफिकिंग के लिए उस पर केस लगे थे। ये बात थी एटलीस्ट 2009 में, आई गेस 8 में हुआ था ये केस। तो उसके ऊपर एक केस लगा था कि वो गर्ल्स की ट्रैफिकिंग करता था वो, इस कंट्री से उस कंट्री में। विक्टिम्स को क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट किया गया, और पैसा, और क्या बोलते हैं, जो भी था पैसा वगैरह, पैसे का प्रेशर का यूज़ किया उसने। पैसे के प्रेशर देता था, कभी कुछ करता था उनको, कभी धमकियाँ देता था। तो कुछ ऐसे टाइप का बंदा था वो। तो 2008 में जो एप्स्टीन था उसको अरेस्ट किया गया अमेरिकन जेल में। बट शॉकिंगली ये बात है, उसको जेल हुई थी लाइफ टाइम की, बट उसके जो पॉलिटिशियन के साथ लिंक थे, बाकी सब चीज़ें थी, उसके चक्कर में उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों की, 13 मंथ की जेल हुई थी, सिर्फ 13 मंथ्स की। तो ये उसने लिंक्स के थ्रू, अपने बड़े बड़े लोगों के साथ लिंक्स के थ्रू वो बच गया था और बाहर आ चुका था जेल में से। तो अभी हम लोग बात करेंगे उसके आइलैंड्स की, और क्या बोलते हैं, जो भी उसके पास प्रॉपर्टीज़ थी एप्स्टीन के पास, जेफरी एप्स्टीन के पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो क्या बताता है ये, जो भी हमें गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड की गई है। तो मैंशन जो थे उसके न्यूयॉर्क में थे, फ्लोरिडा, पेरिस में, तो 2-3 जगह में थे उसके मैंशन, अच्छे खासे बड़े बड़े। और ये जगह सिर्फ एक लग्जरी नहीं थी, ये बाद में प्रूफ का एक हिस्सा बनी, कि इन्वेस्टिगेशन में लोकेशन जो थी प्रूफ का हिस्सा बनी थी, क्योंकि इधर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुई थी और प्रूफ मिल गए थे यहाँ से, इसके जितने भी मैंशंस थे, घर थे, बाकी सब जो भी था। तो 2019 में वापस से जेफरी एप्स्टीन, वापस से इसको जेल होती है, और इस बार जो था सब लोगों को लगा था कि अब जो भी सच है वो बाहर आएगा, और क्या बोलते हैं, सच वगैरह बाहर आएगा। और मीडिया जो था बिल्कुल पीक पे था कि अब तो कुछ प्रूफ्स हमें मिलेंगे ही मिलेंगे,
बिकॉज अभी ये जेल में है, दोबारा से अरेस्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम ये अरेस्ट हुआ 2008 में, देन अब 2019 आ गया, तो 19 में ये अरेस्ट हुआ। देन जेल के अंदर एप्स्टीन की हो जाती है डेथ, और जो क्या बोलते हैं केस बताया गया था कैसे उसकी डेथ हुई, अभी तक जो माना गया उसका हुआ था कि उसने सुसाइड किया था इन जेल। तो और क्या क्या रीजंस मतलब दिए गए पुलिस स्टेशन के थ्रू या फिर पुलिस वालों के थ्रू, कि गार्ड्स जो थे स्लीप कर रहे थे, स्लीप हो गए थे, मतलब सो गए थे, कैमराज जो थे काम नहीं कर रहे थे, तो ऐसा ऐसा करके। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने आ गया था कि वो मर गया है, तो बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे। बाकी तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर एप्स्टीन फाइल्स। क्या थी एप्स्टीन फाइल्स? मेनली जो ये फाइल्स अभी रिलीज हुई है अमेरिकन गवर्नमेंट के थ्रू, जो बाहर आई है, अभी भी प्रॉपर नहीं आई है इसमें। जैसे कि सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को किन किन सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े नेता लोगों का नाम आ रहा है इसमें। सबसे पहले बिग फेमस प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले नाम लेते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप का, जिनका नाम आ रहा है इसके अंदर। बाकी सेकंड नाम माइकल जैक्सन का आ रहा है, बिल गेट्स का आ रहा है, एलन मस्क का आ रहा है, तो जितने भी बाहर के हैं। बाकी सारे एक्टर्स का भी आ रहा है बहुत फेमस जो यूएस के थे। तो इन सब का ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग शामिल थे और ये वहाँ उस आइलैंड पे जाया करते थे। एप्स्टीन फाइल्स मतलब कि कोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड फ्लाइट लॉग्स, टेस्टिमनीज, ये सब चीज़ें थी। हाँ, अच्छा दिख रहा हूँ वैसे तो, मैं सही लाइटिंग आ रही है वैसे यहाँ पे, बीच में व्लॉग भी हो जाएगा ना थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। ये सब था, और एविडेंसेस जो भी थे उसको जो कोर्ट था वो वेरीफाई करता था। कई लोग जो थे इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर भी हुए, बट पकड़े भी गए थे तो कुछ लोग, तो प्रूफ जो भी था वो बाहर नहीं आ रहा था, सामने नहीं आ रहा था। इस केस में इस केस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा विक्टिम्स है, बिकॉज साइलेंस तोड़ना मुश्किल होता था उनका, और पावर के अगेंस्ट बोलना रिस्की होता है उनको, और बोल नहीं पाते थे क्योंकि उनको धमकियाँ दी जाती थी, जैसे कि तुम हमारे पावर है, हमको तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, तो ऐसा कुछ चीज़ें करके ऐसा धमकियाँ मिलती थी उन लोगों को जो विक्टिम्स थे, जिन जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो वैसे इस केस से हमें ये पता लगना चाहिए कि जो लॉ है वो सबके लिए ना सेम है, इक्वल है, इक्वलिटी है सबके लिए। बट अब तुम्हारे पे पावर है तो ऐसे लोग पावर का यूज़ करके उसका मतलब फ़ायदा उठाते थे मेनली, जो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन कौन इन्वॉल्व था, बल्कि ये है कि इतने सालों तक सिस्टम काम क्यों नहीं किया। सही बात है भाई, क्यों नहीं काम किया, मेन पॉइंट तो यही है ना। बाकी तो भी इतना थोड़ा बहुत है, मेरे ख्याल से मैंने सही मतलब बना दिया और बोल भी लिया। फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्री टाइप शूट करने की कोशिश की थी, आगे शूट करेंगे अगर कुछ ऐसा अच्छा लगा तो, क्या बता देते हैं ना अब तो देखते हैं अगर कुछ ऐसा आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, फिर कुछ अच्छी चीज़ चली हमारी और बढ़िया होता है तो ज़रूर से कंटिन्यू करेंगे। बाकी एक थोड़ा बहुत मैंने लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्या क्या था, जो फाइल्स बाहर आई, बहुत सारे लोगों का नाम आया, ये सब था, तो पता होना चाहिए और गाइज अवेयर होना चाहिए ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, और सबको स्टैंड लेना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा ट्रम्प टावर के बाहर पे पूरी यूएस के जितने भी लोग थे, लगभग बहुत सारे लोगों ने उसके घर के बाहर पे ट्रम्प का जो टावर है वहाँ पे भीड़ लगा दी है, ट्रम्प को बाहर बोल रहे बाहर आ बाहर आ बाहर आ। तो बाकी तो आप लोगों को पता ही है बाकी क्या चल रहा है, इतना ही मेरे हिसाब से बहुत था कि मैंने अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे दी, और मैं फर्स्ट टाइम शूट कर रहा हूँ तो सही लगा, बढ़िया लगा। बैठ के ऐसा कैमरा के आगे बोलना अकेले में तो सही था, बढ़िया। बिकॉज हमारा व्लॉगिंग से फ़ायदा हो गया, हम व्लॉगिंग में कहीं पे भी कैमरा लेके घुस जाते हैं ना, तो हम बैठ के कहीं पे भी बोल सकते हैं अकेले कैमरे के आगे। बाकी तो कुछ नहीं, आप बताना कैसा लगा। मैं एडिट करने वाला हूँ इसको, छोटा सा ही बना है, पता नहीं 10-5 मिनट कितने मिनट का बना मेरे को पता नहीं है, एडिट करूँगा तो बताना कैसा लगा। मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ मिलेंगे, कुछ और होगा, फिर इसका पार्ट 2 कुछ अगर आप बोलोगे तो पार्ट 2 बनाएंगे, बिल्कुल फुल डिटेल में स्क्रिप्ट पूरी पढ़ के आऊँगा मैं, तो आप लोग बताना। मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राम।